नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। मेरे से कोई डिटेल्स अगर अपनी लिए रीडिंग करना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. अभी ये टाइम अगर कहूँ तो आपके लिए है। थोड़ा स्टेप बैक ले ले। अगर कुछ चीज़ें आपको लग रही कि नहीं अनईजी हैं, नहीं स्टेबल हो रही हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस लीजिए, अपना समय लीजिए एंड कहूँगी फिर कुछ एक्शंस लेने की सोचिएगा। अपने ऊपर ध्यान दें। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशंस वाइज क्या है। ओके, आपकी सिचुएशंस में कहूँगी आप कुछ तो एक्सपेक्ट ब्यूटीफुल करते हो अपने पर्सन से एंड एक होप डिज़ायर्स दिखती है। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। फीलिंग्स आपकी अनस्टेबल है। फीलिंग्स में एक चूजिंग ऑराज में कहीं ना कहीं कुछ डुअल फेज में आप अटके हो, ये करूँ कि वो करूँ, मतलब अपने पर्सन के रिगार्डिंग एक्शन वाइज नहीं सोच समझ पा रहे हो। होप है आपको एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड चीज़ें बेटर भी करना चाहते हो। लेकिन आपको अगर कहूँ ना खुद से ज़्यादा अगर कहूँगी, आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ वो करें, वो स्टेप लें, बिकॉज आप स्पिरिचुअल धार्मिक चीज़ें काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो कि चीज़ें बेटर हो, बिकॉज आप अपने पर्सन को कहूँगी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपकी इमोशंस अभी इंक्रीज़ हैं, जिसके वजह से आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो एंड क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। एक कहूँ कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी सालों की है, ये कुछ मंथ की मैं नहीं कहूँगी, काफ़ी ईयर्स में जो चीज़ें होती हैं ना, तो आई थिंक उसके बाद एक डिसीज़न लेने में इंसान समझ नहीं पाता है। तो काफ़ी टाइम आप इस सोच में हो एंड या कोई तीसरा है, या कहूँगी ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस, कभी कभी आपको लगता है कि आप अपने अर्निंग पे ध्यान दूँ या रिलेशनशिप पे ध्यान दूँ, बट उसमें भी कहूँगी आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो फिलहाल एंड कहूँगी आप अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन कुछ तो है जो कि कट ऑफ हुआ पड़ा है एंड कम्युनिकेशन वाइज हो सकता है उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं आप दोनों की टर्म्स। इस वजह से आप चाहते हो कि बेटर वे में या कुछ एक क्लियरिटी आपकी, अगर कहूँ ना अभी के टाइम पे आपको लगता है कि एक डिसीज़न दो एंड पर्सन से कुछ कमिटमेंट या कुछ भी इश्यूज अगर चले तो आपको क्लियरिटी चाहिए, तब आप कहूँगी एक डिसीज़न में ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे अपनी सिचुएशंस को एंड बट अभी भी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में कहूँगी आप टाइम देना चाहते हो। अगर पर्सन कुछ करें तो आई थिंक आप चाहते हो कि एक लवेबल टाइम एंड उन्हें फिर से एक चांस ज़रूर देना चाहोगे। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उन्हें दिल दिमाग में लाएं, उनकी देखती हूँ क्या है सिचुएशन आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते में। आपने अगर कहूँ ना पास्ट मंथ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपने कही हैं, बट वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। एक डिसीजन मेकिंग की बातें भी कही हैं, लेकिन क्लियरिटी के रिगार्डिंग एक रफ्तार भी प्रोग्रेस किया, लेकिन उसमें भी कहूँगी प्रोग्रेस सही से नहीं हो पाया है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सिचुएशंस में काफ़ी एंजाइटी है, डिप्रेशन है एंड कहूँगी होपलेस हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। जो आपको इनसे होप है ना, वही होप इनमें नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डरी हुई हैं इनकी सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे तो कहूँगी मल्टीपल्स लोगों की प्रेजेंस भी आ जा रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट है कि क्या करूँ, एक डिसीज़न नहीं हो पा रहा है। आपके तरफ में भी अनस्टेबल कर जा रहे हैं, इमोशंस होते हुए भी आपसे कहूँगी हो सकता है पास्ट में आपसे बहस भी कर लिया है इन्होंने, क्योंकि इनकी दिख रही है कि एग्रेशन बिहेवियर वाइज कुछ चीज़ें दिल से नहीं करते हैं वो। जब भी आपसे अगर कुछ क्योस कुछ चीज़ें होती हैं तो कहूँगी दिल से नहीं, प्रोग्रेसिव एनर्जीज में कम्युनिकेट। देखो इनकी सोच में अगर मैं कहूँ ना तो ये चाहते हैं कि प्रोग्रेस
आपकी तरफ में हो, लेकिन इतनी कहूँगी आसपास की चीज़ों में कहूँगी सिचुएशन इतनी स्टक हैं या इतने लोगों को इन्हें चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, जिस वजह से एक्शंस भी कहूँगी अभी ये बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। सिचुएशन को ये चाहते थोड़ा पहले स्टेबल करूँ, फिर कुछ चीज़ें कमिट करूँ या कुछ चीज़ें आपकी तरफ में बढ़ूँ। बट विश डिज़ायर्स अगर कहूँ ना, तो ये भी वही सेम चीज़ चाहते हैं। अगर आप जो सोचते हो प्यार मोहब्बत वाली बातें कहूँगी ये भी चाहते हैं भले, लेकिन कहूँगी अभी आपसे ये आपके पर्सन बिल्कुल ही लेवल बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है। बिकॉज कम्युनिकेशन ही मुझे नहीं लग रही है कि आप दोनों में सही से है, बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल इग्नोर है ये तो। अगर ज़्यादातर अगर कहूँ तो बिल्कुल ही फीलिंग्स वाइज कुछ भी शेयरिंग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी बातें होती हैं तो कुछ भी लव पे नहीं बात होता है, क्योंकि ये परेशान है। एंड बट विश कहूँगी आपकी तरफ में बढ़ने की है। ये भी कहीं ना कहीं एक कमिट या कहूँगी क्लियरिटी आपकी तरफ में देना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। बट फिलहाल एक्शंस में कहूँगी सिर्फ बैलेंस अपने आप को कर रहे हैं एंड सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ कप्स आपको कहीं नहीं, तभी कहूँगी आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशंस जोड़ूँ या बिल्कुल कुछ चीज़ें हो ही नहीं पा रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको भी कभी कभी कहूँगी अपने पर्सन से प्यार होते हुए भी ना प्यार वाली बातें करने का अब मन नहीं करता है। क्योंकि आप अगर कुछ भी इंक्रीज़ करते हो तो इनकी तरफ से कोई एफर्ट है ही नहीं, ज़ीरो लेवल। होप है आपको कि करेंगे शायद, लेकिन कब करेंगे कहूँगी टाइमिंग के हिसाब से आप पॉज हो जाते हो। तभी कहूँगी कुछ भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ना इनको छोड़ पा रहे हो सही से और ना इनसे रिलेट कर पा रहे हो, स्टक हो। एंड लवेबल बातें आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हो इनसे। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। नाइट ऑफ इन्होंने तो बिल्कुल ब्लॉक्ड करके रखा हुआ। ये कहूँगी कन्फ्यूजन्स की वजह से या डर की वजह से कहूँगी ये कार्ड ये बताता है कि ओवरऑल में भी जो इनकी फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज है ना, स्टक वाली, दुखी वाली, डिप्रेशन वाली, कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है, वही कहूँगी इनकी ओवरऑल में भी है। कन्फ्यूजन है, डाउट है, करूँ ना करूँ, एंड उसमें कहूँगी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या कमिट नहीं कर पा रहे हैं। बट कहूँगी प्रोग्रेस की एक भी होप है। अगर ये कार्ड की अगर मैं बात करूँ, ये बताता है कि आपके तरफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो है जो कि नहीं हो पा रहा है इनसे। चलिए देखिए आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। देखो कुछ चीज़ें आने वाले समय में अगर कहूँगी ना, बिल्कुल कुछ क्लियरिटी अभी फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगी, बट कुछ हिडन चीज़ें हो सकता है, या कहूँगी आपको पता चले या सीक्रेटली आप कुछ चीज़ें आपको इनकी तरफ से कुछ चीज़ें हों। बट कहूँगी स्टेबिलिटी अभी फ़िलहाल नहीं है, टाइम लगेगा। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये जस्टिफाई करना चाहते हैं रिश्ते को, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते हैं। ये भी इमोशंस में प्रोग्रेस इनकी, देखो मैं कह रही हूँ ना, इनकी एक पड़ाव बढ़ने की है ज़रूर, भले ही कंफ्यूज है, लेकिन आने वाले समय में इनके तरफ से कुछ तो एक हो सकता है कि थोड़ी बहुत ही सही ये कुछ क्लियर करें एंड एक स्टेप, बिकॉज लग रहा है कि एक जस्टिफाई होगा। बिकॉज पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आप भले ही जो होप लगा के रखोगे उतनी हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो ये करेंगे। देर इज़ अ कहूँगी इनकी तरफ से एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज लग रही है, लेकिन एनर्जीज स्लो हैं, बट करेंगे ये कुछ ना कुछ तो ये करने वाले हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, या खुद ब खुद कहूँगी इनमें इतनी हिम्मत हो जाए कि कुछ तो ये स्टेप बढ़ाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव करेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। मैं कह रही हूँ ना, इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो।
तभी मैं कह रही हूँ कि आप जो एक्सपेक्ट करोगे सडन नहीं, लेकिन कहूँगी इनकी तरफ से कुछ तो एक एफर्ट, कन्फ्यूजन या कुछ भी स्टेप, ये थोड़ी बहुत ही सही इमोशंस में कहूँगी प्रोग्रेस इनकी तरफ से होंगी, कुछ क्लियरिटी कुछ तो ये करेंगे एंड प्रोग्रेस, बट स्लोली स्लोली बढ़ेंगे। ये कन्फ्यूजन्स हैं बट प्रोग्रेस होंगे। आप जितनी हद तक कहूँगी इनसे कम्युनिकेट कर पाते हो तो कीजिए, नहीं कर पाते तो खुद को कहूँगी हील करो। अभी फ़िलहाल की टाइम, अगर अभी की टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इट्स इम्पॉर्टेंट, मैंने फर्स्ट कार्ड में ही मैसेज में यही है कि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए एंड पेशेंस लेवल बढ़ाइए एंड स्लोली स्लोली कहूँगी हो सकता है प्रोग्रेस हो एंड होप फॉर द बेस्ट। देखो 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपने पर्सनल के रिगार्डिंग, अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट, डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।